एक तरफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है, दूसरी तरफ फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और तीसरी तरफ आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाने की भी तैयारी पूरी है। क्योंकि अगर आरोपी संजय रॉय झूठ बोल रहा है तो मशीन उसका झूठ पकड़ लेगी। आइए देखते हैं कैसे होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। अब सच उगलेगा ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाला संजय रॉय। झूठ पकड़ने वाली मशीन संजय रॉय के सारे झूठ पकड़ लेगी। सीबीआई ने पहले कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। अब सीबीआई ने संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। लेकिन ये टेस्ट आरोपी की रजामंदी से ही करवाया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई ये पता लगाने में जुटी है कि क्या वारदात के समय संजय रॉय के साथ कोई और भी मौजूद था, और टेस्ट से ये राज सामने आ सकता है। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए खास तरह की मशीनों और एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। टेस्ट के दौरान मशीन और एक्सपर्ट्स बारीकी से आरोपी के हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। टेस्ट करने से पहले लाई डिटेक्टर मशीन से आरोपी को 4 से 6 पॉइंट को जोड़ा जाता है। आरोपी के सीने पर एक बेल्ट बांधी जाती है, जिसे न्यूमोग्राफ ट्यूब कहते हैं, जो उसकी हार्ट बीट को नापती है। वहीं उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं। इसके साथ ही बाजू पल्स कफ बांधते हैं, जो ब्लड प्रेशर नापते हैं। एक स्क्रीन पर ये सभी चीजें दिखती रहती हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स आरोपी से सवाल पूछते हैं। जब वो सवालों के जवाब देता है तो उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, श्वसन दर, फिंगर मूवमेंट और पसीने को देखा जाता है। साथ ही एक्सपर्ट्स आरोपी की आंखों के इशारे को भी नोट करते हैं। इस तरह से आरोपी के सच का पता लगाया जाता है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट सटीक ही हो ये जरूरी नहीं है। इस टेस्ट की सटीकता पर सवाल उठते रहते हैं। इस टेस्ट को अदालतों में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान टेस्ट करने वाला तनाव या चिंता में हो सकता है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच जो हर कोई जानना चाहता है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर गैंग रेप की ये वारदात, इसका जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। इस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट भी है, क्योंकि इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल है कि कोलकाता के फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में देरी क्यों लग रही है। आइए आपको दिखाते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। कोलकाता की जिस जूनियर डॉक्टर का एक सच हर कोई जानना चाहता है, वो यही कि ये केस रेप का है या फिर गैंग रेप का। अगर मामला रेप का है तो फिर आरोपी के तौर पर संजय रॉय पिछले 12 दिनों से पहले कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई की हिरासत में है। यानी केस आईने की तरह साफ। पर अगर मामला गैंग रेप का है तो फिर पूरी साजिश की कहानी पलट जाएगी। पर सवाल यह है कि इस सच का जवाब देगा कौन, और इस सच का जवाब सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यह कोलकाता का सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी से वो सच और रिपोर्ट बाहर आनी जो उन दोनों सवालों के जवाब देगी। जवाब ये कि मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जांच के नमूने इसी सीएफएसएल में भेजे हैं। पर सवाल यह है कि सीएफएसएल को ये रिपोर्ट देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि कायदे से ये रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए थी।
दरअसल रेप के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित के वजाइना से 2 नमूने उठाते हैं, एक स्वैब और दूसरा स्लाइड। ये नमूने रुई से उठाए जाते हैं। इसके बाद स्वैब और स्लाइड के जरिए विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। अगर सस्पेक्ट यानी संदिग्ध या आरोपी पुलिस हिरासत में है तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल के जरिए उसका भी डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। इसके बाद उस डीएनए प्रोफाइल का वेजाइना से लिए गए स्वैब और स्लाइड के डीएनए प्रोफाइल से मिलान कराया जाता है। अगर दोनों के डीएनए प्रोफाइल मिल गए तो मतलब साफ है कि संदिग्ध ही गुनहगार है। इस केस में पहले दिन से ही संजय रॉय नाम का आरोपी कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। फिलहाल अब वो सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय का ब्लड सैंपल पीड़ित के नमूनों के साथ 10 अगस्त को ही सीएफएसएल को भेज दिए थे। कायदे से जब विक्टिम और आरोपी दोनों के नमूने मौजूद हो तो ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि सीएफएसएल ने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई इस पर खामोश है या फिर अब तक ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी ही नहीं गई है। आज तक ने इस बारे में सीएफएसएल कोलकाता के डायरेक्टर ब्रिजेंद्र बदोनिया से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट या केस के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे बताती है कि मामला रेप का है या गैंग रेप का। असल में रेप विक्टिम के वेजाइना से जो स्वैब और स्लाइड के नमूने लिए जाते हैं उसकी तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती ही है, पर साथ में अगर जांच में उस पीड़ित के डीएनए प्रोफाइलिंग में एक से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल मिलता है तो इसका मतलब है पीड़ित के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। पर वो एक से ज्यादा कौन लोग हैं इसका पता तभी लग सकता है जब संदिग्धों का डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर जाए। अब इसे ऐसे समझिए, कोलकाता जूनियर डॉक्टर यानी विक्टिम और आरोपी संजय रॉय दोनों के सैंपल सीएफएसएल के पास है। विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल का मिलान संजय के डीएनए प्रोफाइल से हो गया तो इसका मतलब है कि संजय ही गुनहगार है। लेकिन अगर विक्टिम के शरीर में मौजूद डीएनए प्रोफाइल की तादाद ज्यादा हो जिसमें संजय के अलावा कुछ अनजान डीएनए प्रोफाइल भी है तो मतलब साफ है केस गैंगरेप का है। आपको याद होगा कोलकाता के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया था कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब और स्लाइड से 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड मिला है जिसमें कुछ म्यूकस और 2-3 चीजें और हो सकती है, बाकी ज्यादातर मात्रा सीमेन है। पहले इन डॉक्टर साहब की ये बात सुन लीजिए। They took 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, जो इस वेजाइना के अंदर से वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमेन 5 मिलीलीटर के आसपास होता है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। और बस इन डॉक्टर साहब के इसी एक बयान ने गैंगरेप की थ्योरी को हवा दे दी, जबकि डॉक्टर साहब की ये दोनों ही दावे गलत हैं। 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड में ज्यादातर हिस्सा म्यूकस, पानी और दूसरी चीजों के हैं। पर मान भी लीजिए कि 151 मिलीलीटर में से 101 मिलीलीटर म्यूकस और बाकी चीजें हैं और 50 मिलीलीटर सीमेन। तो इन डॉक्टर साहब के ही दावे के हिसाब से अगर एक औसत भारतीय का सीमेन 5 मिलीलीटर होता है तो इस हिसाब से 10 लोगों ने गैंगरेप किया है। दूसरा दावा, औसत भारतीय के 5 मिलीलीटर सीमेन की जहां तक बात है तो देश के तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है कि एक औसत भारतीय के सीमेन की मात्रा अधिकतम 2 से 2.5 मिलीलीटर ही होती है। जिन डॉक्टर साहब ने 151 मिलीलीटर की बात को हवा दी है वो ना तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में थे और न ही उन्होंने पीड़ित की लाश देखी थी। वो ये दावा बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर कर गए थे। शम्स ताहिर खान, आज तक।